नमस्कार। देश विदेश प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, सभी प्रदेश के किसान साथियों को राजेंद्र बिश्नोई का सूरतगढ़ से नमस्कार। दोस्तों, ये एक अलग ही बीघा था, इसमें पानी लगा रहे हैं। बीघा तो ये ऊंचा नीचे है, पानी तो क्या लगा रहे हैं, बस तरले कर रहे हैं। दिल तो और दिमाग अब किसानों के साथ दिल्ली में है। सूरतगढ़ में ये बिजाई का समय चल रहा है, नरमे चुगाई की सेकंड चुगाई चल रही है। ना चुगारे मिल रहे हैं, ना मजदूर मिल रहे हैं। इस वजह से काम अकेले आदमियों का मुश्किल हो जाता है और लेबर नहीं मिलने की वजह से सारा काम और उत्पादन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सरकार नहीं समझती है और इसमें सरकार का दोष नहीं है, क्योंकि मूर्ख तो हम लोग खुद हैं। अब बड़े बड़े घराने या मध्यम वर्गीय जो काश्तकार हैं, जिनको चौथी और पाँचवीं मिले हुए हैं, वो उनके लड़के, उनकी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो खाली निकम्मी बैठी है। फेसबुक पर पार्टी का चमचागिरी का झंडा पकड़ के बैठी रहती है, कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का, कभी किसी का। और जब अपने ही लोग जब अपने विरोध में हो जाते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। ये हमारे परिवारों में, घरों में हम देखते हैं, जब घर का बेदी लंका ढाई वाली बात हो जाती है। कितना ही समझा लो, इन लोगों की मानसिक गुलामी है, वो जा नहीं रही है। इसका इलाज क्या करें? अब दिल्ली में जो किसान बैठे हैं और जो मुद्दा लेके बैठे हैं, अब इन किसानों को जो पीछे बैठे हैं अपने घरों में, या जो किसान काम की वजह से बैठे हैं, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जो पार्टी के बेस पर बैठे हैं, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी हूँ, जो किसान है जो, हाँ, उन लोगों को कौन समझाए भी यार, ये जो किसान है, इनकी औलाद आईपीएस है, आईपीएस है, आरएस है, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी है, ये इनकी किसानों की औलादें बनी हुई है आज के टाइम में। तो इतना कॉमन सेंस होगा ही भी, वो परिवार को, अपने पिता को, अपने भाई को गाइड करते हैं भी ये सही है कि नहीं है। वकील है, किसानों के लड़के दुनिया भर के वकील है, 80% वकील किसान के बेटे हैं। हाँ, वो बताते नहीं क्या क्या ये कानून पढ़ा है हमने, इसमें क्या खामियां और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, ये समझ किसानों को नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जैसे ही बिजाई हो जाएगी, आज या कल परसों सरकार को मांग तो माननी पड़ेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सरदार कम्युनिटी को, मैं इसका सदस्य हमेशा फैन रहा हूँ और इनके विचारों का, इनके कार्य प्रणाली का। देखो, समाज को किसी एक दो आदमी के कृत्य से नहीं तोला जा सकता भी वो उस समाज का है, उससे समाज बुरा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हर समाज में ऐसे लोग आ जाते हैं कभी कभी। ओवरऑल देखें तो इनकी कुर्बानियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, सरदारों की कुर्बानियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं बहुत इनकी कदर करता हूँ और इनके कार्य प्रणाली की, ये बहुत मेहनती और बहुत हार्ड वर्कर और बहुत प्रतिष्ठित कौम है। मैं नमन करता हूँ इस पंजाबी कम्युनिटी को, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। मेरे मन में मेरे ईश्वर गुरु जम्बेश्वर भगवान की श्रद्धा और कृपा से कभी ऐसा नहीं आया कि ये कम्युनिटी इसके आगे नतमस्तक होने का दिल करता है। और मुझे गर्व होता है अगर मैं इसमें पैदा होता तो, लेकिन मुझे अब भी बिश्नोई समाज में पैदा होने से गर्व है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं इसको अपने समाज की कार्य प्रणाली से इसको बेटर, बहुत ज़्यादा, पूरे विश्व में ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं। और तो इसलिए ये तो सरदार की बात हो गई। आज ये सरदार नहीं जागता तो हम आज इस लेवल पर नहीं पहुँचते, और ऐसा आंदोलन ज़िंदगी में फिर कभी नहीं हो सकता। किसी को भूल है भी इस आंदोलन को ख़त्म किया जा सकता है, या गिरा देंगे, या वो ऐसा कर देंगे। 95% मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन सफल होगा, और आंदोलन तो सफल हो गया है। अब तो जिद पर अड़ी है, घमंड अड़ा हुआ है। घमंड और अहंकार, घमंड इसकी लड़ाई है, हक की और घमंड की लड़ाई हो गई है अब।
अब ये पता चल गया है सरकार को का किसान मंदबुद्धि, अनपढ़ और जाहिल नहीं है। ये पता लग गया है, पढ़े लिखे लोग किसानी में आ रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए हमें? इस आंदोलन को किसी भी हालत में आज से दुगनी स्थिति में पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक स्टेट में जो किसान नेता बनते हैं, आते हैं, उनको अब जनता के साथ लेके पार्टी सत्ता को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां अगर आती है आंदोलन में, तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, आने दो। क्योंकि इन्होंने तो पार्टीबाजी करनी ही करनी है। तो अगर ये सपोर्ट करते हैं तो अपने मुंह से कुछ बोल के जाएंगे समर्थन में, तो भविष्य में इनकी सरकारें आएंगी तो इनको जैसे मोदी को जूते पड़ रहे हैं तो इनको भी जूते पड़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज जो साथ आता है तो वो आ जाए। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को अपना काम धंधा समेट कर दिल्ली जाना चाहिए और आंदोलन का भागीदारी बनना चाहिए। आपको मैं बता दूं भी, नींद नहीं आती है भी ऐसा भी, इस महान आंदोलन से अगर इसमें भागीदारी से चूक गए तो अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब देंगे। मैं अपने मित्रों के साथ विचार करता हूं भी रिजल्ट, परिणाम कुछ भी रहे, ये एक आंदोलन है। ऐसा आंदोलन भविष्य में नहीं हो सकता। ये कभी कभी होते हैं, सदियों के बाद में, 50 साल के बाद में, 40 साल के बाद में, नीतियों के खिलाफ। जेपी आंदोलन हुआ था, हमारा छोटा सा आंदोलन गड़साना में हुआ था। कोई कह दिया आज गड़साना में वैसा आंदोलन हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता वैसा आंदोलन आज हो जाएगा। वो छोटे लेवल पर था, एक स्टेट लेवल की बात थी, लेकिन ये पूरे भारत की बात है। तो इसमें ऐसा आंदोलन नहीं हो सकता। अगर हम इसमें अपनी भागीदारी नहीं निभा सकते तो हम अपने बच्चों को नहीं बता सकते भी ये आंदोलन हुआ था। हम के जैसे आज फील हो रहा है भी हमारे बाप दादा भी आज़ादी के टाइम थे, तो हम पूछते, अनपढ़ लोग थे, गरीब आदमी थे, आज़ादी में भाग नहीं ले सकते थे, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी पूछते हैं भी आज़ादी के टाइम में आपने भाग क्यों नहीं लिया आज़ादी में? आज़ादी में भाग लेते, क्या दिक्कत थी? लेकिन हमें आज महसूस हो रही है दिक्कत होती है। लेकिन मेरे किसान दोस्तों से मेरा निवेदन है, क्रमबद्ध निवेदन है कि जैसे भी हम इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इसको मजबूत करें। आप इसके मायने नहीं निकाल सकते, ये पूंजीपतियों के हाथ में चली गई सरकार, ये पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। कारपोरेट जगत अमेरिका में है, जैसे किसानी करते हैं वैसे हम अपनी ही ज़मीन पे, अपने ही ज़मीन के मालिक होते हुए गुलाम हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलने वाला, महंगाई बढ़ जाएगी दुनिया भर की, मजदूर को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये दाढ़ का समाज है जो मंडी में काम करता है, वो तो हाथ मलता रह जाएगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी रखेगी कंपनियां परमानेंट 7, 8, 10, 15 हज़ार रुपये में, उनका बिल्कुल बनेगा, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। अब बैठे देख रहे हैं बनिया लोग हैं, जो बनिया बोले हम समर्थन कर रहे हैं, ये बनिया लोग अब दुकानों में बैठे खोल के क्या समर्थन कर रहे हो? अरे शर्म कर लो, तुम्हारा ही तो किया धरा है ये बीजेपी, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम लोग दुकानों से बाहर नहीं निकलते, कोरोना के लिए 2 महीने दुकानें बंद रही, तुम्हारे पसीने आ गए तुम, तब ये किसानों ने इस चीज़ को संभाला है। निकलो, दुकानें बंद करो, बाहर निकलो, जो भी करना है मदद करो किसानों की, है? हमारे से आपकी रोटी चलती है भारत में किसी की रोटी किसान से चलती है सबकी। और तुम लोग अंदर बैठे हो, क्या है ये अपने बताओगे? ये पैंट शर्ट वगैरह गाड़ियों में घूमने से जीवन नहीं होता है। जीवन होता है कर्मबद्ध तरीके से जीने से, सही को सही, गलत को गलत कहने से। तो मैं तो काम करते हुए विचार आया, बहुत मन फट रहा है। जैसे भी है 5-10 दिन में मैं इसको समेट के, शायद ईश्वर ने मेरा भाग्य लिखा होगा तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।